एक मुदगल नाम के ऋषि हुए, उनकी जीवनी वृत्ति थी शीलोंच वृत्ति। शील, जब किसान अपना अन्न उठा लेता है, कोई अधिकार नहीं रहता, फिर उसके खेत से दाने चुगना। बाजार से अन्न उठ गया है, बाजार हट गई, फिर वहां से दाने, उनसे उंच कहते, उसे एक शील कहते हैं। शील और उंच वृत्ति से वो एक बार संग्रह करते, एक द्रोण अन्न, और फिर अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन ऐसे अतिथि सत्कार करते, और जो बचता उससे प्राण पोषण करते। जब बहुत समय तक अपने धर्म का पालन किया जाता है तो उसका फल प्रकाशित होने के पहले उस धर्म की निष्ठा देखी जाती है। तो दुर्वासा जी महाराज पधारे, जब वो प्रसाद पाने के लिए तैयारी थे तो आगे, मैं बहुत भूखा हूं, सब पा गए। जो गिरा भी था जूठन, उसको लेके अपने शरीर में लगा लिए, चले गए। फिर 15 दिन बाद फिर आ गए, 6 बार ऐसे। अब सोचो इतने दिन कोई भूखा कैसे रह सकता है, पर निष्ठा, स्वयं भूखे और परिवार भूखा। पहले हम सब ऋषियों के ही संतान हैं, पहले ऋषि जन वनवास भी करते थे, अपनी पत्नी पुत्र आदि, तो हम सब जितने भी हैं सब ऋषियों के ही संतान हैं। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि इनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, और इतने दिन भूखे हो गए इनको, 90 दिन भूखे रहना कोई छोटी मोटी बात है? 90 घंटे भूखे रह के देखो कैसा लगता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाएगी। 90 दिन भूखे हैं और महात्मा हर बार आके पा जाता है और कुछ बोलता नहीं। तब उन्होंने कहा तुमने जीत लिया, उत्तम लोगों को जीत लिया। ऐसा दुर्वासा जी कह रहे थे कि एक दिव्य विमान उतरा जिसमें हंस जुते हुए थे, और एक बहुत ही तेजोमय महापुरुष, वो देवदूत बोले, ब्रह्मर्षि ये विमान आपको अपने इस कर्म से प्राप्त हुआ है, आइए इस पर बैठिए और जिस लोक में चाहिए उस लोक के सुख का भोग भोगिए। कोई भी निष्ठा परिपक्व होने के पहले उसमें प्रश्न आता है, जैसे क्लास पास करते हैं, वही 5 से 6 में जाना है, 6 से 7 में तो होती है ना। तो बोले परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा नहीं होगी तो अगली भूमिका में कैसे जाओगे? तो भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो टीचर भी है जो जिस क्लास का अध्ययन कराता है, पर वो देखता है तुमने जो अध्ययन किया है उसमें तुम कितने प्रवीण हो, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर उसी क्लास में रहो और परिपक्वता करो, फिर आगे बढ़ो। ये सिस्टम ऐसे थोड़ी भगवान को कोसना कि परीक्षा क्यों लेते, नहीं, बिना परीक्षा भूमिका में कैसे पहुंचोगे, वो ऐसा है। और जहां परीक्षा नहीं ली जाती वहां धोखा ही प्राप्त होता है। मान लो डॉक्टर है और उसने परीक्षा दी नहीं, मतलब वास्तविक उसने पढ़ाई की नहीं, और किसी भी तरह से डॉक्टर बन गया, अब उसको सही माने में ज्ञान है नहीं कि अब इसको कौन सा इंजेक्शन लगा तो मर ही जाएगा मरीज। इससे अच्छी तरह वो अपनी डॉक्टरी पढ़े, फिर अपनी योग्यता से पास हो तो लाखों को सुख प्रदान करेगा। ऐसे हर क्षेत्र में है, अच्छी तरह से आप साधना कीजिए, फिर भूमिका में तो लाखों का उद्धार कर देंगे। ऐसे नहीं कि मनमानी आचरणों को करें हम योग्यता प्राप्त कर ले। कई सिद्धांत लोक में नहीं तो फिर परलोक वाला कैसे हो जाए? आ गया ना विमान, कोई गुस्सा नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतना ऋषि ने उनको भूखा रखा, पर ऐसे नहीं कहा कि हर बार आ जाते हो तुम, इतना तो आ ही सकता है ना, हमारा परिवार है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम श्रद्धा पे श्रद्धा करते चले जा रहे, आप हमें मारने पे तुले, एक भी शब्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी समय विमान आ गया। देवदूत ने जब कहा ये विराजिए और चलिए जिस लोक का सुख चाहिए उसको भोग लीजिए, तो उनका देवदूत, मैं सुनना चाहता हूं कि जिस लोक में तुम हमें ले जाना चाहते हो वहां कौन कौन से गुण हैं और उनका क्या दोष होता है, वहां दोष क्या है। जब मैं ऐसा जानूं तब जो है उस लोक में जाने की इच्छा करूंगा। अगर कोई संत पुरुष चल रहा हो उसके पीछे 7 पग चल दे तो उसका बड़ा पुण्य बन जाता है। जैसे कोई महात्मा जा रहा है, आप उनके पीछे पीछे 7 पग चले जा रहे तो बड़ा पुण्य बन गया, क्योंकि 7 पग उनके साथ चले। तो जीवन में जब आपका शरीर छूटेगा तो 7 पग महात्मा का साथ दिया है, अरे बड़े सुकृत का कार्य है। तो तुम मुझे ये उत्तर दीजिए, जब मैं समझूंगा कि ऊपर के लोकों में मुझे क्या प्राप्त होगा फिर मैं जाऊंगा, अन्यथा ऐसे नहीं। तो देवदूत बोला, महर्षि तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी उत्तम और सावधान है,
सावधान, ये चलो ये भोगो। तो क्या है ये, इसका हमें प्रमाण दीजिए। ऐसे नहीं कि आया बैठ के विमान पे चल दे। उत्तम बुद्धि वही कि जहां ले जाना चाहते हो पहले मुझे परिचय बताइए। ये हम तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये उनसे पूछा जाता है जहां कि कहां चलना चाहते हो। मार मार के यम के दूत वो पूछेंगे थोड़ी तुमसे। ये तो पावरफुल महात्माओं की बात है जो भजन तपस्या निष्ठा। हमारे पास मेरी महारानी श्री राधा रानी पूछे ही कोई नहीं आएगा, न विमान आएगा न पूछने आएगा। यहाँ अपने घर में ही है, बस घर में ही अंदर प्रवेश पा जाना है। तो मुने जिसे महासुख स्वरूप कहते हैं स्वर्ग लोक, यहां से बहुत ऊपर की है और है। उसमें केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकता है या कोई देवता, उसे ऊर्ध्वक कहते हैं। वहां जाने के लिए जो मार्ग है बड़ा ही उत्तम है, सुखद है और दिव्य विमानों के द्वारा जाया जाता है, भौतिक विमानों का प्रवेश नहीं है। जिन्होंने घोर तपस्या नहीं की, बड़ी बड़ी यज्ञ नहीं की, उनका कभी वहां प्रवेश नहीं होता। असत्यवादी, नास्तिक, व्यभिचारी ये कभी नहीं जा सकते। जो धर्मात्मा है, सदैव मन को वश में रखा है, शाम दम, किसी से ईर्ष्या नहीं की, जो दान देता रहता है, जो युद्ध कला में प्रवीण है, इंद्रियों को संयम में रखता है और सत्पुरुषों की सेवा करता है, ऐसे पुण्यवानों को इन लोकों में ले जाया जाता है। हे मुद्गल ऋषि, वहां 33,000 सुवर्ण में विमान, दिव्य विमान, मार्ग में ही चलने पर वहां से मेरुगिरी का शिखर दिखाई देता है। इतना बड़ा मेरुगिरी है, शिखर दिखाई देता है। ऐसे देवताओं के नंदन वन है कि उन्माद चढ़ जाए सुख का। जो देववन है स्वर्ग में, जिनके लता फूल उन्माद चढ़ जाए, और निकुंज का जो तो कोटिकल्प तरुणा है, हमारी जहां श्री जी विचरण करती है, विहरण करते हैं। अरे सौभाग्य उदय हो गया, बढ़ो आगे। स्वर्ग में किसी को कभी भूख प्यास नहीं लगती, कभी किसी को ग्लानि नहीं होती स्वर्ग में, कभी गर्मी नहीं लगती, कभी ठंडी नहीं लगती, किसी को कोई भय नहीं होता। मन में सोचा वही भोग मिल जाएगा, सब उपस्थित। वहां मलमूत्र नहीं बनते स्वर्ग में। और देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया यह देह, मानो देह, केवल भजन के लिए, केवल भजन के लिए। भजन नहीं किया तो देख लो कौन सा देह है, क्या है। वहां भूख प्यास नहीं, मलमूत्र नहीं, ठंडी गर्मी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहां देखने योग्य ना हो। मनोरम ही मनोरम, सुगंध ही सुगंध, हर वस्तु सुखदायक स्पर्श, कानों को लुभाने वाले संगीत अपने आप बजते रहते हैं। वहां शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, झुर्रियां नहीं पड़ती, थकावट नहीं होता, कोई वहां रोते नजर नहीं आता, सुख ही सुख बरस रहा है। स्वर्ग लोक में ऐसा सुख है जो सत्कर्म करते हैं उन्हीं को केवल प्राप्त हो सकता है, पुण्यवानों को वो लोक प्राप्त होता है। स्वर्गवासियों के शरीर तेज की प्रधानता से, जैसे अपने पंचभूतों से बना है तो उनका पंचभूतों से, उसमें तेज की प्रधानता होती, तभी वो अंतर ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना। जैसे योगी जन ऐसा कर सकते हैं, जो योग के द्वारा शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं, वो एक ही समय में कई जगह दिखाई दे सकते हैं। वो बड़ी दूर की बात सुन सकते हैं, वो पहाड़ में भी प्रवेश कर सकते हैं, बड़ी अद्भुत, क्योंकि वो तेजस तत्व प्रकाशित हो जाता है। वो माता पिता के रजवीर से पैदा नहीं होते, वहां का जो शरीर है वो रजवीर से बना हुआ नहीं है। कभी वहां के लोक में पसीना नहीं आता किसी को, दुर्गंध तो वहां नाम मात्र की कहीं पूरे लोक में नहीं है। कहीं कोई मलमूत्र ही त्याग नहीं करता क्योंकि बनता ही नहीं है। वहां कोई कपड़ा कभी मैला नहीं होता है। वहां की फूल की माला किसी की कभी कुम्हलाती नहीं, फूल कुम्हलाते ही नहीं है। और ये नासवान की बात हो रही है, और निकुंज की बात, वो तो चिदानंद में धाम है, इसका भी नाश होता है जिसका वर्णन सुन रहे हो। तभी तो जब ये सब सुना जाता है तो बस यही लगता है यही मिले चल के,
अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, सुखी हो जाए। कितने मिनट, जैसे आप यहाँ के किसी बहुत हाई फाई होटल में जाएं, बुक करवाएं कमरा, तो व्यवस्था है, धन दीजिए, और जब धन खत्म हुआ तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, धक्का मार के बाहर निकाल दिए। बिल्कुल ठीक ऐसे स्वर्ग है, तुम्हारा पुण्य है, ये सब है, जहां पुण्य खत्म हुआ तो धक्का मार के नीचे फेंक दिए जाओगे। वहां निरंतर सुख ही सुख है, मनोरम ही मनोरम है। सब विमानों पे बैठे हर्षित हुए, नाचते गाते, विभिन्न प्रकार के भोग भोगते। यही सुन के तो सब लुभायमान हो जाते हैं। जो स्वर्ग पर पहुंच जाते हैं वो बड़ा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। वहां कभी थकावट नहीं होती, वहां भोग के बाद भी थकावट नहीं है, नया उत्साह, नया बल, ऐसी। वहां मात्सर्य नहीं है। देवताओं के लोकों के ऊपर और भी लोक है जो इनसे भी दिव्य हैं। इन सब के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जो महातेज से युक्त है। वहां पवित्र ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। वहां पुण्य दान पुण्य करने वालों, वहां तो ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। बड़े ऋभु नाम के देवता वहां विराजमान रहते हैं, जिनकी आराधना स्वर्ग में विराजमान देवता भी करते हैं। वो देवताओं को जैसे जीवन आहुतियों से चलता है, ऐसे उनका नहीं चलता। वो केवल अमृत पान करके, वहां कोई स्वाहा की जरूरत, वो अमृत से युक्त रहते हैं। ब्रह्मलोक में जो रहते हैं उनके सुख की लालसा देवलोक के भी करते हैं। ऐसा सुख ब्रह्मलोक में है। वहां परिवर्तन नहीं होता, एक शरीर रहता है, जैसे एक स्थिति रहती है। ब्रह्मलोक में जरा मृत्यु का अभाव रहता है। ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं कि जन्म हुआ मरण हुआ, ऐसा नहीं। वहां हर्ष शोक नहीं रहता, वहां सुख ही सुख रहता है, कोई विकार नहीं रहता ब्रह्मलोक में। न राग, न द्वेष, न दुख, न द्वंद्व। एक तरह से यह समझ लो कि परम गति को छोड़कर और सब कुछ वहां है ब्रह्मलोक में। ऐसा सुख है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुद्गल सिंह का हो गया, आपने बता दिया गुण। अब जरा दोष बताइए, क्या दोष है? तो दोष भी सुन लीजिए महर्षि। आपने जो सत्कर्म किया है बस उतना ही भोग आप भोग सकते हैं। इसके बाद तत्काल वहां से हटा दिए जाएंगे आप, कि भाई 1 महीने से रह रहे हैं होटल में, इतना पैसा दिया है, अब आज की रात्रि तो काट लेने दो, तो फुटपाथ में काटना पड़ेगा। पैसा है तो और रुक जाइए, नहीं है तो नहीं। पुण्य है तो है। इसके बाद जो तुम्हें प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, विमान मिला था, यश गान मिला, सब धूल दूसरे धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे स्वर्ग से, फिर नीचे गिरोगे आके। अच्छा, वहां कोई तुम पुण्य या नया कर्म कर नहीं सकते। जो पुण्य करके गए उतने केवल भोग मिलेगा। पुण्य गंवाने पर वहां से बहुत ही क्लेशित होकर हटाया जाता। क्यों भाई? जो अप्सरा जो सब भोग रहे थे तत्काल सब हट गए। अब वो उसमें आसक्त है, उसे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। कितना दुख है। स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे ये जान पड़ता है कि जहां पुण्य खत्म हुआ तो उसका बहुत बुरी तरह पतन होता है। यही बुरी तरह पतन, कि एक बढ़िया सुख साम्राज्य और 1 मिनट में सबसे रहित खत्म तुम्हारे पुण्य। जिन भोगों में लगा हुआ था, जिनको अपना मान रहा था, उनसे धक्का मार के दूर करके भगा दिया जाता है। स्वर्ग में जो लोग नीचे की तरफ गिरते हैं वो भारी जलन असंतोष से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सब सुख छिन गया। उसका मैं कैसे वर्णन करूं? जिस समय गिराया जाता है उसको दुख मिलता है। गिरते समय इतना भयानक दुख होता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, रजोगुण का आक्रमण होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, और उसके गले में पड़ी हुई जो माला पुष्प की है वो कुम्हला जाती है, टूट जाती है। वहां जिसकी माला कुम्हलाने लगे, धक्का देने का अवसर आ गया, समझ लिया जाए इसके सुकृत खत्म। वहां की पहचान है, उसके पास पुष्प जो विराजमान पुष्प मालाएं कुम्हलाने लगी, बस होश खराब हो गया, भगाए जाएंगे, अब यहां से हटाए जाएंगे, सब हटेगा। पतन की सूचना, माला कुम्हला जाना। अब उसके हृदय में भारी दुख, भारी भय समा जाता है, ये सब छूट जाएगा। जितने भी ब्रह्मलोक पर्यंत
लोक हैं उन सब में दोष देखे जाते हैं। स्वर्ग लोक में तो रहने वालों के शास्त्रों दोष हो सकते हैं, अगर वर्णन करें तो वो कह रहे हैं अब तुमसे बगल में बड़ा विमान वाला जा रहा है, बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ा भोग है, अपने में संतुष्ट नहीं, वो जल रहा है कि यार इसके तो बहुत है, और थोड़ी ही दिनों में पुण्य खत्म हुआ तो वो भी जा, तो वो भी छीन लिया गया। त्रिशंकु उल्टा लटके आज भी। वहां से भ्रष्ट हुए जीवों में जो दुख देखा जाता है, जो पतन के समय, फिर वो मनुष्य योनि में आता है। स्वर्ग से आया हुआ, नरक से गया हुआ, तिर्यक योनियों में। मनुष्य लोक में जब मानव शरीर मिलता है, वो चाहे तो अपनी बड़ी उन्नति कर सकता है। क्या इन सब लोगों को लांग करके भगवान के धाम को, पर यहां मत वाला उसको लोक परलोक की पड़ी, उसको अभी वर्तमान के भोग। ये माया है, एक एक क्षण तुम्हारा बड़ा कीमती है। देवता तरसते कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, तो ऐसा पुण्य करेंगे, ऐसा दान करेंगे, ऐसा भजन करेंगे, ऐसे आचरण करेंगे कि भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान के लोक में जाने के बाद फिर आना नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक ही जगह है जहां भगवान के धाम के जहां प्रवेश हुआ, फिर आना जाना मिट गया। नहीं, ब्रह्मलोक तक ये चलता रहता है आना जाना। मुद्गल ऋषि बोले कि तुमने जो गुण और दोष बताए मैं समझ गया। तुम कुछ ऐसा बता सकते हो जहां से आना न पड़े, जहां कोई ये लौकिक गुण ना हो, दोष ना हो, ऐसा बता सकते हो जहां से पतन ना हो। मुद्गल मुनि के इस प्रकार ऐसा कहने पर देवदूत ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी दृष्टि तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि मैं तो केवल इन लोकों का वर्ण, पर मैंने सुना है भगवान का एक धाम ऐसा है जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, पर वो मिलता है केवल भजन से। जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता, जो यहां की हर वस्तु को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, जो ज्ञान योग के द्वारा ध्यान में तत्पर है या भक्ति योग के द्वारा प्रेम में तत्पर है, जो अंदर से वैरागी रहता है, उत्तम बोध प्राप्त कर चुका है, वो सनातन भगवान के दिव्य धाम को जाता है। वह पुण्य आदि का है, वहां तो एक निंदा स्तुति में समान, समलोष्टास्म कांचना, स्वर्ण का ढेला मिट्टी का ढेला समान है ही समान। उसी में तो पैगर जैसे मिट्टी तैसे पीली मिट्टी स्वर्ण, उसको तुमने महत्व दे रखा है, इसलिए गर्व से वो आभूषण पहन के क्या कितना हम धनवान हैं। बल कौन सा सुख है, न सुगंध है, न स्वाद है, केवल मान्यता है। तो जिसकी ये मान्यता मिट गई है, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण समान जिसकी दृष्टि में है, जो वैराग्य बल से युक्त है, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए मुद्गल ऋषि ने कहा अब आप पधारिए, हम नहीं जाएंगे इस विमान पे, अब हम भजन करेंगे। अभी तक त्याग तपस्या और ये सब तो समझ लिया इन लोगों का फल, अब हम निरंतर भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को। देखो उनके पास तो बताने वाले ये सब लोक भी और लोक का परिचय देने वाले, अपने लोग तो एकदम कुछ नहीं जानते थे, सीधे धाम में घसीटे गए है। नहीं तुम्हें समझ में आ रही लाडली जी की कृपा, नहीं समझ में आ रहा प्रभु का कृपा प्रसाद की हमारे ऊपर क्या कृपा है। अरे भाई मूर्खता छोड़ दो। कल के सत्संग में प्रारंभ में कह रहे थे कोई निष्ठा तो कर लो, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, भेष निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, कुछ तो पकड़ो। यहां कुछ नहीं, उदर और जनेन्द्रीय निष्ठा है, उदर और जनेन्द्रीय निष्ठा। अच्छा खाने को मिले, भोगने को मिले तो जय भगवान की, ना मिले तो भगवान कहां है, कौन कैसे। होश में हो, होश में। बहुत कीमती जीवन मिला है, बहुत कीमती। तरसते हैं जो ऊपर के लोकों में कि एक बार मनुष्य बना दिया जाए तो ऐसा भजन करूंगा कि इन सब धामों के जन हमें प्रणाम करेंगे, हमें भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। और तुम्हें अवसर मिला है तो तुम नारकी वस्तुओं के लिए तरस रहे हो। एक बार ये खा लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं। अरे बहुत जन्म भोग चुके हो, एक बार तो होश संभालो। चलना का है, अभी छूटेगा शरीर। जिस शरीर के लिए तुम मर रहे हो, ये शरीर छूटेगा अभी।
प्रतिपल ये छूट रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे नदी के किनारे खड़े हो, यमुना जी के किनारे खड़े हो, दृष्टि गई तो तुम समझ रहे हो वही जल है। जिसको तुमने देखा वो तो कहां पहुंच गया। ऐसे ही प्रतिक्षण तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, प्रतिक्षण तुम्हारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कमा लो भगवत भजन, कमा लो भगवान नाम, कमा लो, सच्ची मानो, मान जाओ हृदय की बात। जो गलतियां हो रही सब मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। राधा 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 लाडली जू सब क्षमा कर देगी, आप मान लो हमारी बात, परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। लाडली जू कृपा करेंगी। देखो कृपा करी दी, अपने लोग धाम लायक है, जरा सोचो। जब हम इस पर विचार करते हैं तो लगता है यार श्री जी की हेतु की कृपा पर कैसी ठोकर मारते हैं ये लोग। इनकी समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं। बस यही है कि जैसे छोटा बालक मां की गोद में मल त्याग कर दे तो दंड का अधिकारी नहीं होता है। बेचारा बालक है, हम हैं तो ऐसे ही अबोध हैं, पर अबोध बन जाए, पर बनते बड़े ज्ञानी हैं। बात भी यही है कि हम बच्चा भी नहीं बनना चाहते, ज्ञानी है तब फिर वो दंड विधान होता है। अगर बच्चा बन जाओ तो क्षमा हो जाए। कहे बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, कहे जब दंड मिलने का समय आता तो कहते बच्चा है, और जब कर्म करने का होता है कि सावधान, तब कहता हम बहुत ज्ञानी, हम करके दिखा लें, कोई जान नहीं पाएगा। तब जो जान रहा है वो कर्म तुम्हें दंड दे देगा। होश में जिस धाम के लिए ऋषि मुनि ऐसे ललकते हैं वो धाम तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो गया, फ्री में प्राप्त हो गया, श्री जी की कृपा से प्राप्त हो गया। विमान से चढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह आ गए जहां विमानों का प्रवेश ही नहीं है। ये भगवत धाम है। इस मनुष्य लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना भोगता हो। बारी बारी से दुख, बारी बारी से सुख, जैसे चक्र ऐसे चलता रहता है, ऐसे दुख सुख का चक्र है। तुम पराक्रमी हो, सावधान हो जाओ, दुख सुख सह जाओ। राधा 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 राधा, कहीं खर्चा मत करो नाम को, राधा 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 कमाई करो और ऐसी जगह पहुंचो जहां से पुनः जन्म मरण पतन दुख ये सब नहीं है।